देखिए 2-3 कारण थे मीटिंग में, और आप भी जानते हैं कि समय समय पे हम ऐसी मीटिंग्स अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ करते हैं। और बहुत अरसे के बाद पहले नेचुरल क्लैमिटी का एक समय रहा, 1.5-2 महीने तबाही भी हुई। एक उसका फीडबैक हमने तैयार किया था, उसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, उस फीडबैक पे कार्य किया है। और जो रह गए हैं उनका भी एक फीडबैक कार्यकर्ताओं साथियों से लेने का प्रयास किया है। और असेंबली के बाद मेरा लगभग 1 को मेरा जाना आना हुआ, और 2 तारीख से हम लगातार लोगों के संपर्क में हैं। और तकरीबन अगर पूरा नहीं तो 80% कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया हमने कवर किया है। उस फीडबैक को और आज के ताजा फीडबैक को जोड़ते हुए लोगों की क्या समस्या है, क्या दुख तकलीफ है, उनका हमने आज एनालिसिस किया है। पर इसके साथ साथ ये देहात का क्षेत्र है जसरोटा, और मैंने माननीय मंत्री साहब जावेद अहमद डाट साहब उनसे एक प्रार्थना की थी, और हमने पहले करना था मगर इस नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हम कर नहीं सके, और उन्होंने मेरे को समय दिया है। क्योंकि ये देहाती कॉन्स्टिट्यूंसी है, देहाती इलाका है, लगभग 90% लोग का व्यवसाय किसानी पे टिका हुआ है, और हमारी जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की लोगों की बैकबोन ऑफ जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर है। तो उसी के संदर्भ में हमने एक किसान मेला जसरोटा में प्लान किया था। मंत्री साहब का मैंने समय लिया है 2 तारीख को, तो आपके माध्यम से भी एक लोगों का फीडबैक हो जाए, लोगों से फीडबैक लिया है। और आपके माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि तमाम जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी और इसके पेरिफेरीज में जितने भी किसान साथी रहते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी है। मंत्री साहब रहेंगे, डिपार्टमेंट रहेंगे, एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स, वो सारे साथी वहां रहेंगे। सरकार ने क्या क्या योजनाएं शुरू की है, क्योंकि मोदी साहब का एक लक्ष्य है कि किसान की आय दुगनी करना। और जब मैंने मंथन और चिंतन किया, बहुत सारी स्कीमें एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसानों के लिए हैं। अब हिच कहाँ है, परेशानी कहाँ है कि बड़े सारे फार्मर्स को इन स्कीम्स का, जो सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीम्स हैं, उनका पता नहीं। तो पता करवाने के लिए एक पहल, एक छोटा सा प्रयास हमने माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को के माध्यम से करने का हमारा प्रयास है कि एक सेंटर पॉइंट से इसका शुरुआत की जाए। फिर इसको मेरी कोशिश है कि ब्लॉक लेवल पे लेके जाएं, ब्लॉक लेवल से इसको पंचायत लेवल पे लेके जाएं, ताकि लोगों को पता तो लगे सरकार हमारे लिए कर क्या रही है, सरकार ने क्या प्रोविजंस हमारे लिए रखे हैं बेनिफिशियरीज को कवर करने के लिए, और किसान की आय दुगनी होगी उसके लिए क्या बंदोबस्त सरकार ने किया है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को आज तक, क्योंकि हमारे इधर स्मॉल फार्मर्स है ना, उनको आज तक पता नहीं है। तो एक छोटी सी कोशिश है, देखते हैं कोशिश कितना अमल, इसके ऊपर कितना असर होता है इस कोशिश का। पर आपके माध्यम से मैं तमाम किसानों को, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, और जो बाकी हीरानगर और कठुआ की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि 2 तारीख को आइए, उस किसान मेला का हिस्सा बनिए। और यही मेरा उनसे निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। जी, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में टूट चल रही है, कहीं ना कहीं मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रहुल्ला, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिन की मीटिंग श्रीनगर में चल रही है जिसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 5 साल चल सकती है? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो मैंने भी सुना है, प्रेस के माध्यम से सुना है, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है कि 23 साल से एक मेंबर उसको न्योता नहीं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, घर में कहीं झगड़ा तो है। और ये झगड़ा कहाँ तक चलता है और इसका असर कहाँ तक पहुंचता है, देखते हैं। लेट्स वेट वॉच एंड सी। इस झगड़े का फायदा लेगी? घर में झगड़ा हो, कोई न्योता दे, तो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, कोई धर्मार्थ संस्था थोड़ा है, पॉलिटिकल पार्टी है। जब ऐसे माहौल होगा, ऐसा वातावरण होगा, लोगों की डिमांड होगी, जम्मू कश्मीर यूटी के लोग चाहेंगे तो जब जो चाहेंगे तो वो करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए योजना बनाई गई है,
लेकिन वो योजना किसानों तक पहुंचती नहीं है। मैं वही संबंधित कहा, विभाग ये कुछ जिम्मेदार है हाँ, इस पर क्या? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं वही कह रहा हूँ कि 9 to 5 वाला एटीट्यूड इनको छोड़ना पड़ेगा। इनका फर्ज बनता है, इनका दायित्व है, इनकी जिम्मेवारी है कि लोगों तक ये प्रोग्राम्स लेके जाए। लोगों तक वे प्रोग्राम्स गए ही नहीं, लोगों को इस चीज का इल्म नहीं, लोगों को इस चीज का पता नहीं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। तो वही एक इनिशिएटिव, जब मैं पहले एमएलए था तब भी मैंने ऐसे प्रयास किए थे, आज पुनः एक बार प्रयास है। जिम्मेवार अगर कहीं है तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको सरकार ने इसी काम के लिए लगाया है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो साथी हैं वो तो फील्ड में होने चाहिए, दिखते नहीं। मेरे को लगता है इस छोटे से कोशिश से शायद इसमें तब्दीली आए। सरकार को डिस्पैरिटी नहीं करनी चाहिए। हमारा कहना इतना है कि जो पुराने लोग जो इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, जिन्होंने इसमें इकोनॉमी में, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, अगर सरकार ने पॉलिसी लाई है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पुराने लोगों को भी एडजस्ट करना चाहिए। उनको भी उस जो बेनिफिट सरकार दे रही है वो बेनिफिट उनको भी मिलने चाहिए। उनका एक क्या ये उनका कसूर है कि उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, उनको बेनिफिट नहीं देंगे? जब सरकार यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिसाइड करे, जो पुराने लोग लगे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। हम तो समय समय पे बात रखते हैं, अब फैसला तो सरकार ने लेना है, फैसला तो उम्र सरकार ने लेना है कि जो पुराने लोग जिन्होंने इस स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, आज सरकार इंडस्ट्रीज के लिए कोई बेनिफिट्स, कोई इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ जम्मू कश्मीर में लगे, उनके लिए कोई इंसेंटिव सरकार दे रही है। जो पुराने लोग बैठे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है उनको भी इंसेंटिव का देने चाहिए, तो एक जायज डिमांड है। देखिए, कई बातें होती हैं यहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, और जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है तो उसी समुदाय के लोगों को उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। अगर बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी कोई ऐसी संस्था है जहां ऐसा प्रोविजन है, तो व्हाई नॉट फॉर जम्मू कश्मीर? क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और अकेला जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इशू नहीं है। चंक का मैक्सिमम जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है, प्रश्न है। सरकार, कई बार आप टेक्निकली और लीगली राइट हो सकते हैं, बट टेक्निकली और लीगली राइट होने के से भी ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट, लोगों के इमोशन, लोगों की आस्था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाएंगे अगर कोई कानून में कोई अमेंडमेंट लानी है तो लानी चाहिए, हम लाएंगे। वी विल टेक द इनिशिएटिव। क्या कर सकती है सरकार, क्यों बिल क्या है, क्या लीगैलिटी है? केवल मैं वही कह रहा हूँ ना, लीगैलिटी और टेक्निकलिटी से बढ़कर लोगों की आस्था है। चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट हिज बैलेंस। कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। बात यह है कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। जब समाज में एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो समाज तरक्की भी करता है। कई लोगों का काम ही है, अब कोई बात पूछो तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हमारा स्टेटहुड नहीं मिला। मैं तो आई एम थैंकफुल कि उसने कहा है कि स्टेटहुड की वजह से ऐसे हो रहा है। अरे क्योंकि आप कानून और लीगैलिटी से ज्यादा जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उन देश के जो रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और उस फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप जवाब तो उमर सरकार को ही देना है। उमर सरकार का, अगर सरकार का बेनिफिट लेते हैं, अगर समाज में ऐसी बातें हो रही हैं, और स्पेशली जो पत्रकार, प्रेस के बंधु, जर्नलिस्ट लोग हैं, जिसको हम फोर्थ स्टेट कहते हैं, अगर उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेवारी लेना सरकार का दायित्व है, सरकार का फर्ज है, सरकार को उनको प्रोटेक्ट करना उसकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि वो तो किसी की आवाज दबाने का की तरफ इशारा हो रहा है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा देखा है, पर सरकार हेल्म ऑफ अफेयर पे है, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को उसको टेक केयर करना चाहिए।